अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। जनाब, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 से। और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अ नंबर किसमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या मैथमेटिकल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं, एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, और आप देखें एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएंगे, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो इसी मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये इसका एक तरीका था। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के। ठीक है। अच्छा जी, तो फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की। तो अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग, नंबर वन रीअरेंजिंग, इसके बाद सिंप्लीफाइंग और ट्रांसफॉर्मिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है। तो क्या मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करते हैं, उनको तरतीब देते हैं जिस तरह से हमें उसकी तरतीब देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स, उनको हम तरतीब देते हैं और उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उनको हल करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उनकी शक्ल चेंज कर देते हैं, उनकी बनावट चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को या फिर उन इक्वेशंस को, ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स। तो अब उनमें कौन कौन से रूल्स इंक्लूड हो सकते हैं? तो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो लाइक 2 × x + 3। तो एक्सपेंडिंग, अब देखें ब्रैकेट है x + 3 पे और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस ब्रैकेट में, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है। और नंबर 2 क्या है? कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। तो अच्छा, आप देखें कि 2x और 6 ये कौन सी टर्म्स हैं? इनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स, क्योंकि 2x में जो x है ये तभी दूसरी टर्म से मैच होगा जब दूसरी टर्म में भी x मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास 3x प्लस 2x है। तो क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं? क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? यस, ये हो सकते हैं, क्योंकि 3x और 2x दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों में x मौजूद है। ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएंगे? 5x हो जाएंगे। अच्छा, 3x² प्लस 2x हो, क्या ये दो जमा हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते, बिकॉज एक टर्म में x² है, दूसरी टर्म में x है, लिहाजा ये दोनों ऐड नहीं हो सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। तो इसका मतलब जो लाइक टर्म्स होती हैं वही कलेक्ट की जाती हैं। तो कलेक्टिंग लाइक टर्म्स यानी उनको आप सब्ट्रैक्ट करें, उनको माइनस करें, उनको, ठीक है, उन पे ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करें। तीसरे नंबर पे है सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। तो जैसे फ्रैक्शन की टर्म है, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, उनको सिंप्लीफाई करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हो x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, तो ये फ्रैक्शन है ना, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? आप इस पे फार्मूला यूज़ करें x² - 4 का, तो x² - 4 को आप लिख सकते हैं x² - 2², ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 2। तो ये बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दें इसको, ठीक है, x + 2, और एक दफ़ा माइनस यानी कि x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो आंसर क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन में आता है। और इसी तरह से सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है इन्वॉल्विंग एनी वेरिएबल लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन हो, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और x की सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उसको फाइंड करना, x हो तो वो फाइंड करना, y हो या z हो या t हो, ठीक है। कोई भी अननोन वेरिएबल हो उसको सॉल्व करना, उसको फाइंड करना, तो ये बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की, कि ये कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर वो एक्सप्रेशन होता है जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे। कैसे, नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 2x-6। अब मुझे बताएं, अगर मैं इन टर्म में से 2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि 2x में भी 2 है और 6 में भी 2 होता है, ठीक है। क्योंकि 6 बराबर होता है 2 ज़रब 3, तो 2 तो होता है 6 में। अच्छा, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ फिर। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2x में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और 6 में क्या रह जाएगा, देखें 6 में था 2×3, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा 3। तो देखें ये 3 आ गया फिर, तो ये रह गया 2 × x-3। अब ज़रा देखें, तो 2 वो कॉमन फैक्टर है जिसने जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2x से और 6 से, ओके। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स x एंड 3 एग्जैक्टली, ठीक है। आप दोनों बातें लिख सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में पहला एक्सप्रेशन था 2x एंड 6, यानी कि 2x-6। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि 2 वो कॉमन फैक्टर है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x एंड 6। और अगर आप इस साइड पे देखें, लिखा हुआ है 2 × x-3, तो अगर आप इसके बारे में लिखेंगे तो फिर भी आप लिखेंगे 2 इज़ द कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स x एंड 3 एग्जैक्टली। तो 2 जो है वो दोनों में था, लिहाजा 2 हमने कॉमन ले लिया, तो दैट्स वाई 2 इज़ कॉल्ड द कॉमन फैक्टर, राइट। तो बच्चों ये हमारा कॉमन फैक्टर था। अब मैंने आपको इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 4.1 है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है जी, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 6x+12। तो आप देखें 6 और 12 इन दोनों टर्म्स में 6 तो मौजूद होगा, तो 6 आप कॉमन ले लें। जब आप 6 कॉमन लेंगे तो 6x में x रह जाएगा और 12 में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, बिकॉज 12 इज इक्वल टू 6×2, ठीक है। तो 2 रह जाएगा बाकी, और 6 हमने कॉमन ले लिया था, तो 6 × x+2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 15y² + 20y। तो आप देखें कि दोनों टर्म्स में y भी मौजूद है और दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं। 15 भी 5 के टेबल में आता है, 20 भी 5 के टेबल में आता है, तो फिर 5 भी कॉमन ले लें, y भी कॉमन ले लें, क्या ख्याल है। तो 5y आपने कॉमन ले लिया। तो बच्चों अगर आप 5 का टेबल पढ़ें तो 5 3 टाइम 15 होता है ना। इसका मतलब जब आप 5 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर तो y² था, तो y² में से एक y आपने ले लिया था कॉमन, ठीक है। तो एक y यहाँ पे आपने 3 के साथ लिख देना है। और 20y, तो 20y, अब यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ें ज़रा, 5 4 टाइम 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके साथ y था, ये y हमने कॉमन लिया हुआ था, लिहाजा 4 के साथ y लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों टर्म्स में y पड़ा है, तो उस y को, दोनों y को एक दफ़ा हमने बाहर लिखना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि y² 15 के साथ है और एक y 20 के साथ है, तो जब y हम बाहर निकालेंगे तो वो एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। 15 के साथ जो y² है उसका भी एक y बाहर, और 20 के साथ जो y है उसका भी एक y बाहर, ठीक है, एक दफ़ा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 3 देखें, -12x² - 3x। आप देखें दोनों टर्म्स में माइनस मौजूद है, ठीक है।
तो क्या माइनस भी कॉमन ले सकते हैं? यस, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, 12 के टेबल में 12 3 के टेबल में आता है, यस, और 3 भी 3 के टेबल में आता है, यस ये आता है, और दोनों टर्म्स में x भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस टर्म में माइनस मौजूद था पहले, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये 3 का टेबल ज़रा पढ़ें तो 3 4 टाइम 12 होता है, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर लिखा तो एक अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, और फिर आ जाएगा प्लस, देखें यहाँ पर -3x था, ठीक है, यही -3x हमने निकाल लिया बाहर, जब यही हमने बाहर निकाल लिया तो फिर यहाँ पर +1 रह जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी बच्चों, पार्ट 4 देखें, 4a² b प्लस 8ab²। तो देखें 4 8 में भी है, 4 में भी है, तो 4 भी कॉमन ले लें, a भी दोनों में है, b भी दोनों में है, तो 4ab कॉमन ले लें, तो यहाँ a² था तो यहाँ एक a रह जाएगा, यहाँ 8 था तो 4 टाइम 2 8 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और b² की वजह से यहाँ पर एक b आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 5 देखें, xy-3x² प्लस 2x। तो x कॉमन ले लें, तीनों में है, तो यहाँ पर रह जाएगा y, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। -3x² में से एक x बाहर निकाल लिया था हमने, तो तो फिर रह जाएगा -3x। 2x में से x बाहर निकाल दिया था, बाकी रह जाएगा 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 6 पार्ट में 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो 3 भी तीनों में है, a भी तीनों में है, b भी तीनों में है, तो 3a² b में से बाकी रह गया a, फिर -3, 3 टाइम 9 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, b² था तो यहाँ पर b आ जाएगा, 15ab। अब ए बी तो हमने कॉमन ले लिया था, तो फिर सिर्फ यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, बिकॉज 3 5 टाइम 15 होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो इट सेज फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, ठीक है। अब ये पिक्टोरियल स्केच क्या होता है ये हम देखते हैं साथ ही। तो फैक्टराइज हमने कैसे करना है, देखें 5x + 15 है हमारे पास, तो अगेन आप 5 कॉमन ले लें, तो पहली टर्म में x रह जाएगा, और दूसरी टर्म में आप 5 का टेबल पढ़ें, 5 3 टाइम 15 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, अब इस आंसर को या इस क्वेश्चन को पिक्टोरियली कैसे स्केच करना है। पिक्टोरियल स्केच होता है 2D स्केच, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जिस तरह हम सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, तो वैसे ही आपने एक डायग्राम बनानी है, और उस पे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन को या फिर इस आंसर को, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास है 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले मैं आपको आंसर से बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन से बताऊँगा। तो आंसर में आपको सबसे पहले देखें, ब्रैकेट में ज़रा गौर कीजिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x+3। तो एक बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बना लिया x के लिए, ठीक है, ये वाला बॉक्स आपने बना लिया x के लिए, ठीक है, और 3। तो अब एक एक करते जाएं, 1 1 1, कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये हो गया x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, 3 हो गया, 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया x+3। अब आपने एक बॉक्स ये बना लिया, फिर एक ये बना लिया, फिर एक ये बना लिया, और एक ये बना लिया, इस तरह से आपका ये बॉक्स इस तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है बच्चों। ये वाला हो गया x, फिर यहाँ से 1 1 और 1, 1 और 2, ये 1 ये 1 और ये 1, ऐसा हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें, x+3 के बाहर तो 5 है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के आपको लाइन वाइज 5 दफ़ा आपको ये बनाना है, ठीक है। तो एक तो आप बना चुके हैं पहले से, आगे आपको 4 ऐसे बनाने हैं। तो आप ये देखें, एक आप यहाँ बना चुके हैं, ऐसा ही आप यहाँ बना लें, ऐसा यहाँ बना लें, एक और यहाँ बना लें, और फिर यहाँ बना लें, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो आप देखें, यह मैंने बनाया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, और इसके साथ ही x है, तो अल्टीमेटली ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं 5x के, ठीक हो गया। और जो नीचे खाने हैं, ये देखें 1 1 1 था, अब ये आगे 4 और आ गए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 खाने हो गए, और ये 15 बॉक्सेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी यही कुछ था, कि क्वेश्चन में क्या था, 5x + 15, ऊपर के 5x पूरे हो गए,
और नीचे के जो 15 थे वो बॉक्सेस पूरे हो गए। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो बच्चों पार्ट 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। अब ज़रा आपने गौर करना है। तो जब आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन नज़र आए जिसमें वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो, यानी कि 2 हो, जैसे आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, x⁻², तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किस तरह फैक्टराइज करना होता है, वो हमने इस तरह करना होता है कि जी जो हमारी x की टर्म है ना, लाइक इस क्वेश्चन में x की टर्म है 4x। तो आपने करना ये है कि इस 4x के दो टुकड़े आपने करने हैं, दो टुकड़े बच्चों आपने करने हैं, इस तरह से करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को प्लस करने से या माइनस करने से दोबारा 4x आ जाए, और उन्हीं दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहली पहली टर्म यानी कि 3, और तीसरी टर्म 3, तीसरी टर्म 3, और पहली टर्म x², इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो आप ज़रा पहली टर्म x² और तीसरी टर्म 3, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 3x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, आई रिपीट कि आपने 4x के दो टुकड़े इस तरह से करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाए, ठीक है। तो मेरे माइंड में अब देखें, थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हर चीज़ ज़ाहिर है रट्टे से नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि यहाँ पर अब कौन सा पेयर हम ढूंढें। तो मुझे तो यहाँ पे 3x और x ये दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कैसे? 3x में जब आप x को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। देखें यहाँ पे 4x है कि नहीं। और जब आप 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब मैंने क्या किया, अब ज़रा आ जाएं इस आंसर पे, इस लाइन पे देखें। मैंने लिखा x² प्लस 4x की जगह मैंने लिखा 3x प्लस x। जो टुकड़े मैंने बनाए थे वो मैंने लिख दिए 4x की जगह, और आखिर में जो 3 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप पहली दो टर्म्स देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या इन दोनों में x कॉमन नहीं है? बिल्कुल है। तो आप x कॉमन ले लें। तो यहाँ पर x² था पहले, एक x कॉमन लिया तो बाकी एक रह जाएगा, और 3x में से आपने x कॉमन लिया था तो यहाँ 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखें x+3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बाहर 1 लिख दें, तो ये जो x+3 है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है, x+3 बच्चों कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा 1, तो ये आ जाएगा x+1। और आप देखें कि हमने किस तरह से उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। लेकिन हमने इसको पिक्टोरियल वे में भी रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, x²। तो आपको एक बॉक्स बनाना है, एक बड़ा सा बॉक्स बना लें आप, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। ये बॉक्स में देखें ऊपर भी मैंने लिखा x और साइड पर भी मैंने x लिखा, तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये x² के लिए है, ओके। चलें जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में तो इसके बाद 4x है। अब मुझे बताएं कि 4x के हमने किस तरह के टुकड़े किए थे। वो आपको नेक्स्ट लाइन में ही मिल गया था कि हमने 4x के टुकड़े किए थे 3x में और x में, ठीक है। तो इसके जो ज़्यादा वाले टुकड़े हैं वो हम सामने बनाएंगे, और जो थोड़े टुकड़े हैं वो नीचे बनाएंगे। क्लियर? अब ज़्यादा टुकड़े कौन से हैं, 3x, इसका मतलब 3 बॉक्सेस, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस आगे बना लें बड़े बड़े से, जैसे आपने ये बनाया था बॉक्स। तो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये चूँकि x के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, x के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये होंगे, इन तीनों को हम कहेंगे 3x, यानी कि ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों को हम कर रहे हैं प्लस, तो 3x हो गए। अच्छा, अब ये एक x रह गया, वो हम नीचे बनाएंगे। यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एक x ये आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 3x ऊपर के, एक x ये, कितने हो गए, 4x हो गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 है, तो ये 3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो रह जाएंगे वो हम इस ऊपर वाली लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 बॉक्स बन जाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, पार्ट 3 करते हैं।
तो बच्चों पार्ट 3 में है जी हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 6x+8। तो अगेन आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट है एक्स स्क्र और दूसरा एलिमेंट 8 है, सॉरी तीसरा। तो पहला एक्स स्क्र और तीसरा 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 8x²। और दरमियान में क्या है 6x, तो 6 के आप दो टुकड़े करें, ठीक है। तो 6 के आपने दो टुकड़े करने हैं और ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से 8x² आ जाए। तो आई थिंक यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 4x और 2x, ओके। क्योंकि 4 + 2 6 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4x मल्टीप्लाई बाई 2x 8x का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 6x की जगह 4x + 2x लिख सकता हूँ, है ना। और लास्ट में आ जाएगा 8। अब x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + 4। और यहाँ से आप 2x में 2x + 8 में से भी 2 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा x + 4। तो x + 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x + 2, ठीक है। अब हम इसको पिक्टोरियली स्केच करेंगे। तो अगेन आपने एक बॉक्स बना लिया, साइड पे x ऊपर भी x, तो ये आ जाएगा x²। और फिर आप देखें 6 के आपने दो पेयर बनाए, एक पेयर बनाया था 4x और 2x के साथ, तो 4 सामने आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4x ये हो गए और 1 2 दो ये हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। और लास्ट में 8 है और यहाँ जो बाकी जगह रह जाएगी यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ जाएंगे, तो ये 4 हो 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पिक्टोरियल वे में स्केच कर लिया। पार्ट 4 देखें, x² + 4x + 4। तो अगेन आपने इस 4x के दो टुकड़े करने हैं, तो 2x + 2x कर लें, ठीक है। वो कैसे कि आपने 4x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, पहला और तीसरा आखिरी इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, और दैट इज़ 4x²। तो अगर यहाँ पे भी आप 2x सोचें और यहाँ भी 2x सोचें, तो 2x क्रॉस 2x क्या होता है, 4x² होता है। इसका मतलब 2x और 2x बिल्कुल ठीक है। तो 2x + 2x लिख दिया हमने +4। और इन पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x + 2 रह जाएगा। लास्ट की दो टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो फिर x + 2 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो x + 2 भी कॉमन और शुरू का x और यहाँ से +2 ये भी कॉमन। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको पिक्टोरियल वे में स्केच करना है, तो अगेन एक बॉक्स बनाएं, ऊपर भी x साइड पे x, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। तो एक x यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसको और मज़ीद यहाँ पे स्केच कर लें, अब ठीक है। 2x यहाँ पे और 2x यहाँ पे, तो बच्चों कितने हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, 4 हो गए। तो क्वेश्चन में देखें 4x हैं और आखिर में भी 4 हैं, तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या हो गए, 4 नंबर हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, स्केच भी कंप्लीट हो गया। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है x² + x - 12। तो अगेन आपने उसी टेक्निक से लेके चलना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पावर 2 के साथ है, तो जाहिर सी बात है इसके आप फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे। ये जो +x है ना, इसको आप तोड़ दो। अच्छा, तोड़ने से क्या करना, क्या है हमने कि पहला और आखिरी, पहला है x² और आखिरी है -12, तो ये बनता है -12x², ठीक हो गया। तो हमें इस x के दो टुकड़े ऐसे करने हैं बच्चों कि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से -12x² आता हो। और करने किसके टुकड़े हैं, x के टुकड़े करने हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है 3x, ठीक है, -3x और +4x, ठीक है। क्योंकि 4x में से 3x माइनस करें तो +x होता है ना। और 4x को -3x से मल्टीप्लाई करें तो -12x² होता है, क्लियर। तो 4x मैंने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, -3x बाद में लिख दिया, इसके बाद आ जाएगा -12। तो आप पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें, तो x + 4 रह जाएगा। फिर इन दोनों टर्म्स में देखें माइनस भी कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आ सकता है, तो -3 कॉमन ले लिया, तो पहली टर्म में रह गया x और यहाँ पर रह गया, देखिए माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और 3 4 टाइम 12 होता है। अब बच्चों x + 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से -3, तो x -3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद है x² + 7x + 10। तो अगेन आपने 7x के दो टुकड़े करने हैं, तो देखें, और हमें क्या चाहिए, हमें 10x² चाहिए, ठीक है। तो आप देखें कि क्या हम इसको 5 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 + 2 7 होता है और 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, क्लियर। तो हमने 7x को
5x प्लस 2x लिख दिया और लास्ट में 10 आ जाएगा। तो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 5, फिर लास्ट की दो टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो अगेन x प्लस 5। ये बात भी आपको माइंड में होनी चाहिए कि जो एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है वो आगे भी बनना चाहिए ताकि हम उसको कॉमन ले सकें। x प्लस 5 इधर भी है और इधर भी है, इसको एक दफ़ा लिख दें, कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा प्लस 2, तो यह आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, पार्ट 3 देखें, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। तो माइनस 6x के आपने दो टुकड़े करने हैं कि क्या बन जाए, 8x² बन जाए। ठीक है, तो 4 क्रॉस 2 8 होता है ना, और 4 और 2 क्या होता है, 6 होता है। तो बच्चों -6x है तो हमें माइनस को भी मेंटेन करना है, तो आप ऐसा करें कि 4x के साथ भी माइनस लगा दें, 2x के साथ भी माइनस लगा दें और आखिर में आ जाएगा +8। तो -4x - 2x -6x होता है, और -4x को -2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, +8x² आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, तो पहले दो टर्म्स में x कॉमन ले लें, x -4 रह जाएगा, फिर -2 कॉमन ले लें, x -4 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जो वैल्यू माइनस की हो वो प्लस हो जाती है और जो प्लस की हो वो माइनस हो जाती है। तो x -4 कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा x -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 4, x² - x -56। तो हमें -x के दो टुकड़े करने हैं कि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से -56 आ जाए। तो 8 और 7, 8 7 टाइम 56 होता है, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 होता है, लेकिन हमें 1 माइनस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें, यानी कि -8x + 7x। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -8x + 7x और फिर -56। तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो x -8 रह जाएगा, फिर आप 7 कॉमन ले लें तो x -8 रह जाएगा अगेन, तो x -8 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x + 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हाँ जी, तो पार्ट 5 देखें, x² - 10x - 24। तो यहाँ पर हमें 10 के साथ माइनस को भी मेंटेन करना है। इसका मतलब कि जब हम टुकड़े करेंगे तो जो बड़ा टुकड़ा है वो माइनस का होना चाहिए। क्लियर, तो -12x + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -12x + 2 तो -10 होता है। ठीक है, क्योंकि बोथ हैव अपोजिट साइंस एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 12, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो -12 + 2 क्या होगा, -10 होगा, और अगेन आखिर में -24 होगा। क्लियर, क्योंकि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 भी आता है। तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें, x -12, फिर 2x - 24 में से 2 कॉमन ले लें तो x -12, क्योंकि 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 होता है। तो x -12 कॉमन ले लें बच्चों, फिर रह जाएगा x + 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद पार्ट 6 है, y² + 4y - 12। तो y² प्लस देखें 4 है ना, तो 4 को आप लिख सकते हैं 6 - 2, 6y - 2y, फिर -12, तो 6 - 2 4, और 6y को -2y से मल्टीप्लाई करें तो -12y² होता है। तो पहले दो टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो y + 6, फिर इन दो टर्म्स में से -2 कॉमन ले लें तो y + 6, y + 6 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y - 2। क्लियर, इसके बाद पार्ट 7 है, y² + 13y + 36। तो 13 के दो टुकड़े करने हैं आपने, तो 4 × 9 36 होता है, और 4 × 9 13 होता है। तो ठीक है, 13 के पेयर बन गए, 9 और 4, तो 9y + 4y। तो y कॉमन ले लें, y + 9, फिर +4 कॉमन ले लें तो y + 9, तो y + 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y + 4। क्लियर जी बच्चों, 8वां सवाल है, x² - x - 2। तो -x के दो टुकड़े आपने करने हैं ताकि आपको -2x² मिल जाए। तो ठीक है, फिर -2x + x कर देते हैं। तो -2x + x क्या होता है, -x होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2x² भी आ जाता है। तो -2x + x - 2, पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x - 2, फिर 1 कॉमन लिया तो x - 2, तो x - 2 कॉमन, बाकी रह जाएगा x + 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टराइज, और आप देखें हर सवाल में आपको पावर 2 वाले एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब टेक्निक हमारी वही होगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। क्लियर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि अब आपको
एक्स स्केयर या वाई स्केयर वाली या जेड स्केयर वाली हर टर्म में कहीं 2 कहीं 4 कहीं 3 है ना, इस तरह आपको कुछ मिलेगा। तो टेक्निक वही रहेगी, बस पेयर बनाते हुए आपने ज़रा ध्यान करना है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन 3 समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आप देखें पहला पार्ट है 2x² प्लस 7x+3। मैंने क्या बताया था कि दरमियान में जो फैक्टर है ना x वाला, जैसे यहाँ पे 7x है, इसके दो टुकड़े करने हैं आपने, ठीक है। तो इन दो टुकड़ों को जमा करें या माइनस करें, वापस 7x आ जाए, और इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, मल्टीपल आ जाए। तो पहली वैल्यू क्या है 2x², और तीसरी या आखिरी वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या बनता है ये बनता है 6x², ठीक है। तो लास्ट में जो 3 है, इसको 3 नहीं देखना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं और उनको फिर उनके फैक्टर्स नहीं बनते सही तरह से, तो वहाँ पर फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने इस टेक्निक को माइंड में रखना है, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने 7x के दो टुकड़े करने हैं, हमें 6x² चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक 6x होगा, एक 1x होगा, तो 6 + 1 क्या होता है 7 होता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 6x² आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो पहली दो टर्म्स में से आप देखें 2x भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा 3। अब x प्लस 3 में से तो कुछ कॉमन नहीं आता, तो आप 1 कॉमन ले लें, 1 लिख दें, तो बाकी रह जाएगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, दोनों में था, तो बाकी यहाँ से रह जाएगा 2x और यहाँ से रह जाएगा +1, तो आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 है 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो देखें 11x के दो टुकड़े करने हैं, क्या बन जाए, 15 को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए 30x²। क्लियर। तो आप देखें 11 के दो टुकड़े करें, 6 और 5 11 होता है ना, और 6x और 5x को मल्टीप्लाई करें, 6 5 टाइम क्या होता है 30 होता है, इसका मतलब 6 और 5 से हो सकता है। तो मैंने लिख दिया 6x प्लस 5x प्लस 15। तो पहले दो टर्म्स में से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पहली टर्म में क्या रह जाएगा x रह जाएगा, और 6x में से क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, और फिर लास्ट की दो टर्म्स में से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x प्लस 3 रह जाएगा। क्लियर। तो x प्लस 3 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 5। पार्ट 3 देखें, तो पार्ट 3 ये है कि 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 12 आता है, तो ठीक है 12, और हमें 13 चाहिए, तो 12 + 1 कर दें, 12 + 1 13 होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले दो टर्म्स में से आपने क्या करना है 4x कॉमन लेना है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, फिर यहाँ से अगेन आपने 1 लिख देना है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 4x प्लस 1। इसके बाद पार्ट 4 है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो 5x के दो टुकड़े करें, और क्या चाहिए हमें 3x² को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें चाहिए 6x²। तो बच्चों ऐसा करें कि 5x के दो टुकड़े इस तरह करें कि 6x² बन जाए उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से। तो 5x के आपने टुकड़े क्या किए 3x प्लस 2x, ठीक है, क्योंकि 3 + 2 5 होगा, और 3x और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 6x² होता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये कि हमने 3x प्लस 2x हम लिख सकते हैं। अब इन दो टर्म्स में से 3x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 आ जाएगा, और लास्ट की दो टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ से रह जाएगा 3x, यहाँ से रह जाएगा +2, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा। यही आंसर है। पार्ट 5 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो माइनस 11y के दो टुकड़े करने हैं कि 6 क्रॉस 3 आ जाए, यानी कि 18y² आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि -11y के दो हमने टुकड़े करने हैं, एक पेयर बनाना है, तो -9y माइनस 2y, ठीक है। तो -9 माइनस 2 -11 होता है, और -9 और -2y को मल्टीप्लाई करें तो 18y² होता है। क्लियर। तो फिर 3y कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा y, और यहाँ रह जाएगा 9 की जगह 3 आ जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। y -3 बच्चों कॉमन ले लें, और यहाँ से रह जाएगा 3y, ठीक है, और यहाँ से रह जाएगा -2। क्लियर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बच्चों पार्ट 6 है 2y² माइनस 5y प्लस 2। तो -5y के हमने दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि 2
क्रॉस 2y² आ जाए। क्या मतलब, ये आ जाए 4y²। ठीक है, तो -5y को हम लिख सकते हैं -4y माइनस वाई। तो पहली दो टर्म्स में से 2y कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा y-2। फिर आप -1 कॉमन ले लें क्योंकि y प्लस का चाहिए हमें और 2 माइनस का चाहिए, तो साइन चेंज करने के लिए -1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y-2। देखें y-2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y-2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2y-1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 7 है 4z² - 11z + 6। तो -11z के दो टुकड़े करें और क्या आ जाए, 6 और 4z² का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 24z², 24z² आ जाए। तो 8 दिए 24 होता है, तो 8 और 3 11 होता है। तो -11z को आप लिख सकते हैं -8z - 3z। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में से 4z आप कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा z-2। ठीक है, और इन दो टर्म्स में से आप -3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी z-2 रह जाएगा, तो z-2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 4z-3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और आखिरी सवाल है जी 6 + 7x - 3x²। तो लास्ट तो दरमियान में क्या है 7x। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, 6 और -3x² का मल्टीपल चाहिए, यानी कि -18x² चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे 7x के दो टुकड़े करें 9x - 2x। फिर इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, तो 3 टाइम 2 6 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 टाइम 9 होता है तो यहाँ आ जाएगा 3x। फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लें, तो 2 आ जाएगा और 3x आ जाएगा। 2 + 3x कॉमन ले लें तो 3 - x आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फैक्टराइजेशन के रूल्स, फैक्टराइजेशन क्या होती है, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, पिक्टोरियल स्केच क्या होता है, किस तरह से बॉक्स बनते हैं, ज़्यादा कहाँ बनते हैं, थोड़े कहाँ बनते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिटेल से समझ लिया। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।